सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस सारे प्रकरण को सुना, जिसमें कई प्रकार के तर्क लोगों ने दिए और कहा कि साहब ये नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट याचिका थी उसको खारिज करते हुए बोला कि हम पाते हैं कि नीट यूजी 2020 के साथ साथ जेईई मेन अप्रैल 2020 परीक्षा से संबंधित प्रश्न में परीक्षा को स्थगित करने के लिए की गई प्रार्थना में कोई औचित्य नहीं है। आखिरकार जीवन जीना है और छात्रों के करियर को लंबे समय तक संकट में नहीं डाला जा सकता है और एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, ये निर्देश दिया और इसलिए छात्रों की, अभिभावकों की और सुप्रीम कोर्ट की, इन तीनों की मंशा को देखते हुए जो हमारे एनटीए है, जो इसकी परीक्षा की संस्था है, उसने ये निर्णय लिया कि अब इन तिथियों में ये परीक्षा होनी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो एनटीए ने मुझे बताया, डीजी ने बताया मुझे, जब मैंने जानकारी ली कि कुल जेईई में 8,58,000 इसमें कुल अभ्यर्थी थे और जब इन्होंने इसको पीछे के दिनों में ये तिथि घोषित करके ये कहा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना कार्ड, तो 7,50,000 के करीब छात्रों ने डाउनलोड कर दिया। इधर नीट में 24 घंटे के अंदर जो कुल 15,97,000 अभ्यर्थी हैं और 24 घंटे के अंदर 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने डाउनलोड कर दिया। तो मुझे ये जो मेरे को मेल आती थी, एनटीए को मेल आती थी, जो अभिभावकों का और छात्रों का दबाव था कि नहीं होनी चाहिए, ये उसका प्रमाण है कि छात्र हर हालत में चाहता है कि परीक्षा हो। जिन छात्रों का लगभग 400-450 छात्रों का जो निवेदन आया कि वर्तमान में फिर ये परिस्थितियाँ मेरे ये निकट पड़ जाएगा ये केंद्र, तो एनटीए की डीजी ने उसको भी आश्वस्त किया और कहा कि अच्छा है, हम जितनी सुविधाएं अपने छात्रों को दे सकते हैं हम उन छात्रों को सुविधाएं देंगे। केंद्र भी मैं एनटीए को धन्यवाद देना चाहता हूं कि क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था होती है और उन्होंने जो पीछे के समय में जो परीक्षा के केंद्र थे, जो जेईई के थे, वो केवल 570 थे, इस समय बढ़ा करके उनको 660 कर दिया। ऐसे ही ये जो नीट के पहले 2,546 केंद्र होते थे, उनको बढ़ा करके 3,842 केंद्र कर दिया, ताकि ये जो छात्र है इसको ज़्यादा दूरी पर न रहना पड़े और इसके लिए बहुत व्यापक सुविधाएं दी हैं। और इसमें भी एक अच्छी बात ये है कि 99% छात्रों को उनकी वरीयता के आधार पर उन्होंने जिस केंद्र को चाहा, उन्हीं की वरीयता के आधार पर 99% छात्रों को उनका सेंटर मिला, जो परीक्षा का सेंटर है। इसलिए छात्र बहुत खुश है और मुझे ऐसा लगता है कि इस छात्र के लिए जो इसकी सुरक्षा है, इसलिए हमने गृह मंत्रालय ने हमको पहले ही अनुमति दी और जब सुप्रीम कोर्ट का ये हम निर्देश आया तो उसके बाद बहुत तेज़ी से हमने स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारा शिक्षा मंत्रालय ने मिल करके जो एनटीए ने गाइडलाइन तैयार की, मैं छात्रों को कहना चाहता हूँ और अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य का मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव से लगातार एनटीए की डीजी पत्राचार भी कर रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और अभी तो स्वास्थ्य सचिव ने भी पूरे देश के शिक्षा सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को और मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया है। उनसे आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की कोई
उदासीनता न बरती जाए। छात्र का सुरक्षा हमारे लिए पहले है। अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि बहुत चौकसी बरती जा रही है और छात्र को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एनटीए ने जितनी व्यवस्थाएं की हैं, जो उसने अभी जारी किया है एसओपी, वो उसमें बेहतर गाइडलाइन दी हैं, बहुत सशक्त गाइडलाइन दी हैं। बाकायदा आप निश्चिंत हो करके और उस परीक्षा को आप दीजिए। मुझे भरोसा है कि आपका एक वर्ष खराब नहीं जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बर्बाद नहीं किया जा सकता है वर्ष, क्योंकि अब तो स्थिति ऐसी है कि यदि एक बार भी स्थगित होगा तो 2.5-3 महीने पीछे फिर मूल्यांकन होगा और फिर प्रवेश होगा। का मतलब एक वर्ष बर्बाद हो जाएगा। किसी भी छात्र का एक वर्ष खराब होना ये वैसे भी उसके करियर के लिए ठीक नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरीके से ये डाउनलोड जो 24 घंटे में 10 लाख छात्रों ने अपने कार्ड को डाउनलोड किया है, और मुझे लगता है लगभग 100% छात्र इसमें आएंगे। पहले भी जिस तरीके से होता था उससे भी ज़्यादा उत्साहजनक ये रह रहा है। कुछ लोग ये चर्चा कर रहे थे कि छात्रों को साहब वो कोचिंग सेंटर बंद थे और उसको पढ़ने का समय नहीं मिला। मैं छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ। सब छात्रों के मेरे पास लगातार संवाद आए कि एनटीए ने जो एक ऐप, नेशनल अभ्यास ऐप तैयार किया, छात्रों के हाथों में पूरा कोचिंग सेंटर थमा दिया था और 16 लाख बार छात्रों ने उस ऐप को डाउनलोड किया और स्वयं अपनी परीक्षा ली। तो मुझे लगता है कि छात्र 100 पेपर, प्रतिदिन एक पेपर, मेरे डीजी ने बताया कि प्रतिदिन एक पेपर होता था और उसमें पूरे छात्र जो पढ़ने के लिए अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं उनको पूरी मदद मिली। जितना भी हम छात्र के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं और उसको जितनी भी मदद हो सकती हर संभव मदद कर रहे हैं। मेरा और लोगों से भी विनती है कि छात्र का भविष्य हमारा सर्वोपरि है, शिक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, वो हमेशा हर राजनीति से ऊपर रहनी चाहिए।